हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हमें एक पॉइंट फंक्शन मानना होगा जो वेक्टर होना चाहिए। तो हम लोग मान लिए कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है v। जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते थे यार, तो उस टाइम जो हम लोग पॉइंट फंक्शन लेते थे वो स्केलर होता था, लेकिन हम लोग जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमारा जो पॉइंट फंक्शन होगा वो वेक्टर होना चाहिए। अब डाइवर्जेंस निकालने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसानी से हो जाता है कि इस पॉइंट फंक्शन को, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जब हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा ना वो हमें मिल जाएगा, डाइवर्जेंस निकल जाएगा उस पॉइंट फंक्शन का, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो हम लोग का जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है वो v है। एकदम सिंपल, यही हो गया, ये हो गया मेरा डेल ऑपरेटर को जब हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो हमें जो रिजल्ट में निकलेगा वो डाइवर्जेंस निकलेगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसका जो हम लोग का डेफिनेशन है वो किताबी भाषा वाला वो देख लेते हैं। तो इफ वेक्टर v x y z is any continuously differentiable vector point function then divergence of vector v is defined by, किस तरह से उसे हम डिफाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस v बराबर क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर डॉट क्या बोलते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्लियर है? तुम्हें एक दिक्कत हुआ होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर, ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल कैसे हुआ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो आप बताएं पहले कि इसको मान लिए कि v जो है मेरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो डाइवर्जेंस हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। लेकिन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल क्या है, तो ये बता रहे हैं जब हम लोग ग्रेडियंट निकाले थे ना यार, तो वहाँ भी जो हम लोग का स्केलर फंक्शन होना चाहिए था वो भी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल था। जब हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे थे तो वो जो स्केलर फंक्शन था वो भी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल था। लेकिन जब हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे तो यहाँ पे जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेल ऑपरेटर को हम लोग लिखते हैं ना, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ओके, डॉट प्रोडक्ट करवा दे रहे हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन से, तो ये हो जाएगा मेरा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू आई कैप डेल v वेक्टर बाय डेल x, ओके, प्लस जे कैप डेल v वेक्टर बाय डेल y, ओके, प्लस के कैप डेल v वेक्टर बाय डेल z, ये हमारा समाप्त होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस या एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको समझने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट लिए जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। इस डायरेक्शन में एक फ्लूइड बह रहा है। फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि जो भी चीज़ें बह सकती है उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं, जैसे गैस, लिक्विड। अब देखोगे तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पैरेललोपाइप्ड रखा गया। पैरेललोपाइप्ड यानी जिसका हर एक फेस पैरेललोग्राम होता हो उसे हम लोग पैरेललोपाइप्ड कहते थे। अब देखोगे इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो विमाएँ हैं वो है, ये है dx, ये है dz और ये है dy, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई dx, dy और dz है। एक चीज़ ध्यान देना, जो ये मेरा dy है ये पैरेलल है y एक्सिस के, ये मेरा जो dz है वो पैरेलल है z एक्सिस के, और जो मेरा dx है ये पैरेलल है x एक्सिस के। यहाँ तक क्लियर हो गया? डेल vx बाय डेल एक्स, कॉमा डेल vy बाय डेल वाई, डेल vz और डेल z, ये क्या है मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हम y डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर, हम यूनिट सेंटीमीटर में लेकर चल रहे हैं, आप मीटर जो मानना है मान लेना, ठीक है। तो अगर हम y डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चलते हैं तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा, v यहाँ वेलोसिटी बता रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो
इतना होगा। अगर हम 2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो जो वेलोसिटी बढ़ेगा वो इसका दुगना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम 3 सेंटीमीटर वाई के डायरेक्शन में चलते हैं तो जो मेरा वेलोसिटी में चेंज होगा वो इसका तिगुना हो जाएगा। यही हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमको एक्स एक्सिस में बता रहा है, ये वाई एक्सिस में बता रहा है और ये जेड एक्सिस में बता रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब देखना, लेट अस कंसिडर दैट एट द सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड वेलोसिटी इज वेक्टर v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। सेंटर में जो बिंदु है पैरेललोपाइप्ड के, यानी कि उसका अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो वी एक्स है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो वी वाई है, z एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो वी जेड है। वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है ना, कि जो है वी वेक्टर यानी कि वेलोसिटी जो है वो वी एक्स आई के डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वी वाई जे कैप यानी कि जो मेरा डायरेक्शन है जे के डायरेक्शन में यानी कि वाई के डायरेक्शन में वो वेलोसिटी क्या है वी वाई है, प्लस वी जेड के कैप यानी कि के के डायरेक्शन में यानी कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी है वो वी जेड है। यहाँ तक समझ गए? लेकिन यार अभी जैसा हम तुम लोगों को बताएं कि ये जो मेरा है डेल वी वाई बाय डेल वाई, ये बता रहा है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो जो मेरा वेलोसिटी में बढ़ेगा या वेलोसिटी चेंज होगा वो इतना होगा, 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर चलेंगे तो इसका तिगुना हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन हम कब बोल रहे हैं? जब हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में यानी कि पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस जगह से इधर की ओर जाने लगें तो मेरा जो वेलोसिटी होगा वो भी माइनस में होगा, क्योंकि हम जो जाने लगे हैं हम y के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार कि तो मेरा वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ तक समझ गया? अब देखना, द वेलोसिटी एट फेस ए ई एच डी, वेलोसिटी कहाँ पर? फेस ए ई एच डी पर। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? ये है मेरा किस डायरेक्शन में? y के डायरेक्शन में, ए ई एच डी में। मेरा जो फ्लूइड बह रहा है वो इधर की ओर बह रहा, ना कि इधर से बह रहा, ना कि इधर से बह रहा। ठीक है, तो इधर से बह रहा यानी कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो वी वाई होगा। ओके, तो हम लोग लिख देते हैं वी वाई। लेकिन यहाँ माइनस कैसे आया ये चीज़ अब देखोगे, इस चीज़ को हम समझा दे रहे हैं। हम ये बताए थे कि डेल वी वाई बाय डी वाई ये बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है। अगर हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ें, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो यहाँ दुगना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो तिगुना हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग किधर जा रहे हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरा सिंबल हो गया वो माइनस में हो गया। अब देखोगे, अब यहाँ तो हम बोल दिए कि 1 सेंटीमीटर, जैसा हम यहाँ बताएं तुम लोगों को कि 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो इतना चेंज होगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो इसका दोगुना होगा। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि इस बिंदु से हम इधर की ओर ना जा कर के इधर की ओर जा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको पता करना वेलोसिटी ए ई एच डी के पास, इस जगह पे ना पता करना, ना कि इस जगह पर। तो हम लोग इस जगह पता कर रहे हैं, इसलिए हम इस बिंदु से इधर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग इधर जा रहे हैं, हम बताए थे कि 1 सेंटीमीटर जाएंगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन हम 1 सेंटीमीटर तो हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे बताइए कितना सेंटीमीटर हम चले हैं, तो ये तो हम बता नहीं सकते हैं। हम जान रहे हैं कि हम रिवर्स लिए हैं, लेकिन कितना रिवर्स लिए हैं ये बता सकते हो? अब देखो, तुम लोग भी बता सकते हो कि ये जो है बिंदु ये इसके सेंटर में है यानी बीच में है। तो इसका इधर पार्ट आधा हो गया और इसका इधर पार्ट आधा कहलाएगा। और ये पूरा कितना है? डी वाई। तो हम लोग कितना चले हैं? इसका आधा यानी डी वाई का आधा। क्लियर? अब ये जब समझ में आ जाएगा। तो अब जब हम लोग इधर की ओर माइनस की ओर चले थे वाई के नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन, वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग का जो वेलोसिटी होगा वो घटा होगा, नेगेटिव में आएगा। तो यह हो गया डेल वी वाई बाय डेल वाई, डेल वी वाई बाय डेल वाई। अब हाँ, हम लोग कितना पीछे हुए थे? तो हम लोग जो ये है मेरा डायरेक्शन डी वाई था, ये पूरी लेंथ कितना था? डी वाई। इसका हम लोग आधा चले थे इतना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? डी वाई बाई 2। ये हो गया मेरा वेलोसिटी एट फेस ए ई एच डी का मान। तो अब देखना, इफ दिस वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड विथ एरिया परपेंडिकुलर
टू दिस वेलोसिटी वी विल गेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर हम इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ तो हमें जो मिलेगा वी विल गेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। उसे हम लोग जो प्राप्त करेंगे वो क्या प्राप्त करेंगे? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच इज़ कॉल्ड फ्लक्स, जिसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे। अब एक चीज़ सोच सकते हो कि यार वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ तो हमको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैसे मिल जाएगा? ये तो सवाल उठता है ना कि हम लोग वेलोसिटी है उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये कैसे मिल जा रहा है? तो हम लोग समझते हैं इसे। यार जब हम लोग AEHD का वेलोसिटी निकाल रहे थे तो क्या हमको निकला था? Vy माइनस डेल Vy बाय डेल वाई इंटू dy/2। ये मत देखना, इतना ही आया था ना। तो Vy तो मेन मेरा वेलोसिटी था, ये डेल Vy बाय डेल वाई डॉट dy/2 जो था ये हमको बता रहा था कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस की ओर बढ़े थे, इसलिए जो मेरा वेलोसिटी में कमी हुआ वो ये बता रहा है, ये वाला पार्ट। लेकिन वेलोसिटी मेरा ये था। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखना ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या है? y के डायरेक्शन में Vy। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं Vy। क्लियर? उसको हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मल्टीप्लाइड विथ एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ एरिया परपेंडिकुलर। अब एरिया से मल्टीप्लाई करना, क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करना जो एरिया कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। अब देखना ये Vy तो हो गया, ये है मेरा वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना परपेंडिकुलर एरिया से। ये y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में Vy के डायरेक्शन में है, तो अब जो बचा परपेंडिकुलर कौन सा बचा? z और x वाला। तो उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो एक ये होगा परपेंडिकुलर में और एक ये वाला z वाला टर्म होगा। तो इसका वैल्यू कितना है z वाला का? तो हो जाएगा dz, हो जाएगा dz। और x वाला क्या है मेरा? x वाला है dx, तो हो जाएगा मेरा dx। अब देखोगे ये है मेरा वेलोसिटी, ये है मेरा एरिया। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब हो गया, ये है मेरा वेलोसिटी, ये है मेरा एरिया। अच्छा, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी हम लोग कब कहते हैं भाई मेरे? जब हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक x दूरी तय किए तो इसको हम क्या कह देते हैं? वेलोसिटी को dx/dt। यानी जो डिस्टेंस में चेंज हुआ टाइम के साथ उसे हम लोग वेलोसिटी कहते थे। यहाँ क्योंकि जो हम लेंथ मान लिए वो x था, तो इसलिए जो x में चेंज हुआ टाइम के साथ उसे हम वेलोसिटी कहें। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो रहा है किसके साथ चेंज हो रहा है? y के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं ना dy/dt। क्लियर? अब देखना ये है dz और dx, dy dz, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हम लोगों को क्या मिलेगा दोस्त? हम लोग को मिलता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया dv, यानी कि वॉल्यूम बाय टाइम। यही ना कह रहा है हमको स्टार्टिंग में कि हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हम लोग को क्या मिल गया? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अभी फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। इतना दूर तक क्लियर? द इनवर्ड फ्लक्स एट फेस AEHD में फ्लक्स इनवर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि पहले जो ये फ्लूइड मेरा बह रहा है वो इधर से इधर की ओर बह रहा, तो पहले इंटर इधर करेगा, तो इसलिए हम लोग इनवर्ड लिखे हैं। और जब इधर से बाहर जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? आउटवर्ड। द इनवर्ड फ्लक्स एट फेस AEHD, एट फेस AEHD के पास जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? अब फ्लक्स हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग वेलोसिटी पहले ही निकाल चुके हैं, उसको क्या मल्टीप्लाई करना है? एरिया के साथ। तो यहाँ पे Vy वाला वेलोसिटी है तो इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा x एंड z वाला। तो मल्टीप्लाई कर दिए, जिस तरह से यहाँ पे बताए थे ना कि x और dz को मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरा हो गया इनवर्ड फ्लक्स। अब देखोगे आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है, तो द आउटवर्ड फ्लक्स एट फेस BCGF,
बी सी जी एफ, ये मेरा आउटवर्ड फ्लक्स होगा। हम अभी तुरंत बताएं कि अगर यहाँ से अब निकल रहा है तो इसका फ्लक्स को क्या कहेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स कहेंगे। और फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं यार, जब वेलोसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फ्लक्स मिलता है। तो ये है मेरा वी वाई जो है, ये क्या है, वेलोसिटी वी वाई, क्योंकि लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हम लोग पहले जब निकाले थे तो ए ई एच डी यहाँ पे वेलोसिटी निकाले थे, लेकिन अब वेलोसिटी हमको कहाँ निकालना है, यहाँ पे बी सी जी एफ के पास। क्यों, क्योंकि हम लोग अब आउटवर्ड निकाल रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी जो आएगा, इसके वेलोसिटी को अगर हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स आसानी से। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, देखो इसका वेलोसिटी वी वाई, क्लियर। जैसे ये वाला बताए थे ना, सेम उसी तरह है, खाली यहाँ पे प्लस हमें ये बताएगा कि हम किधर जा रहे हैं, अब पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस फिगर को देखना, इस जगह पर अब हम लोग इसका वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या बता रहा है, ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी। जब हम वाई के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेलोसिटी में कितना बदलाव आता है वो हुआ। और हम कितना मूव किए हैं, तो यहाँ से देखो ये है पूरा डी वाई पूरा है लेंथ है, और हम 20 से इधर गए तो डी वाई का आधा गए हैं, तो डी वाई का आधा गए हैं। तो ये मेरा क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। यहाँ पे माइनस का सिंबल था, माइनस ये बता रहा था कि हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ प्लस हमें बता रहा है कि अब हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसको, ये तो मेरा वेलोसिटी निकल गया, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर एरिया से। तो देखना ये तो वेलोसिटी इधर की ओर है, यानी कि ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब इसका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हो गया, जेड और एक्स वाला, तो जेड का क्या है, डी जेड हो गया, और x वाला क्या है, dx। अरे एरिया को हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई से ना निकालते दोस्त, तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमें मिल गया आउटवर्ड फ्लक्स एट फेस बी सी जी एफ के पास। अब ध्यान दोगे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन वाई डायरेक्शन। भाई यहाँ देख, जब यहाँ पे फ्लक्स, ये फ्लूइड एंटर किया, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकला, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है वो हम पता करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे फ्लक्स जो है ये बढ़ा है और यहाँ पे फ्लक्स घटा है, तो हम लोग को नेट निकालना है कि कितना फ्लक्स है वाई के डायरेक्शन में। हम लोग वाई के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना कि हम लोग एक्स के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, ना ही जेड के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, हम लोग वाई के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। इसलिए नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन वाई डायरेक्शन, तो इस चीज़ में इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो हम लोग पहले ये वाला लिख दिए, और ये देखो दोनों में कॉमन है, डी एक्स डी जेड, तो इसलिए हम डी एक्स डी जेड लास्ट में कॉमन में लिख दिए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो पहले ये वाला लिख दिए, ये वाला टर्म, ये वाला देखो वी वाई प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसको घटा रहे, तो हम ये वाला पहले लिख दिए, अब घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस समझ लो, हो गया, तो प्लस माइनस माइनस वी वाई हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू, और डी एक्स डी जेड दोनों में कॉमन था, इसलिए कॉमन हम लोग निकाल लिए हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखोगे वी वाई प्लस वी वाई है, अब माइनस वी वाई कट गया, बचा क्या यहाँ पे, डेल वी वाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2, और यहाँ पे ये माइनस नहीं, यहाँ पे अब ये कट गया है, ये कट गया, तो यहाँ पे बचा प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाई 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग ये वाले को और ये वाला को ऐड करेंगे, तो क्या गो है, डेल वी वाई के गो है बाय डी वाई इंटू डी वाई बाई 2, 2 ठो है, तो 2 डेल वी वाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2, 2 गो डी वाई से, सॉरी 2 से 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास, बचा डेल वी वाई इंटू डेल वाई डी वाई, और साथ में क्या है यहाँ पर, डी एक्स डी जेड हो गया। सेम चीज़ है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, डी, इसको पहले आप सजा करके लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, सेम चीज़ यही आया ना, ये वाला जो चीज़ है मेरा वही चीज़ यहाँ आया ना।
अब देखो इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस में निकाल रहे थे, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी निकाल सकते हैं और जेड एक्सिस में भी। तो उतना हम लोग लंबा नहीं करेंगे, लिख देंगे सिमिलरली नेट आउटवर्ड फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। यहाँ तो हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालें। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालना है तो यहाँ पे डेल, और यहाँ पे वी वाई था, यहाँ पे वी एक्स डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डेल वाई था, सिर्फ जगह यहाँ पे y के जगह क्या हो जाएगा, x लिख देना, बाकी सारा चीज़ सेम। अब z के डायरेक्शन में क्या होगा कि जहाँ x था वहाँ पे खाली z डाल देना, जहाँ पे x था वहाँ z डाल देना। तो डेल v z बाय डेल z डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द पैरेललोपाइप्ड, इस पैरेललोपाइप्ड से टोटल नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितना फ्लक्स निकल रहा था, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितना फ्लक्स निकल रहा था और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जितना फ्लक्स निकल रहा था, सबको ऐड कर देंगे। तो ये मेरा निकला था वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेरा नेट फ्लक्स निकला था वो क्या था, डेल वी एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेरा नेट फ्लक्स निकला था वो क्या था, डेल वी जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तीनों को हम जोड़ देते हैं, y वाले साइड को, x वाले साइड को और z वाले साइड को। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा डेल वी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाय डेल जेड। और तीनों में क्या कॉमन है, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। तीनों में ये हो गया। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, डेल वी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यही चीज़ है ना, यहाँ तक समझ गया तुम। अब देखो नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस लाइन को समझना। जैसे होता है ना चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि जो पर यूनिट टाइम जो लिखा रहा है, जो पर यूनिट टाइम है वो नीचे हो गया। कभी कभी ये भी पढ़े होगे तुम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो गया पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो उसी तरह यहाँ पर है नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मेरा नेट आउटवर्ड फ्लक्स ये है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता तो मास हो गया पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम डिवाइड में आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर है मेरा नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस चीज़ को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, डेल वी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाय डेल जेड। पूछेगा ये कहाँ गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या है, ये वॉल्यूम है, तो यही हो गया मेरा वॉल्यूम। और जब हम वॉल्यूम में को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कैंसल, ये डीवी हो गया, और हम लोग वॉल्यूम से एक और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो बचेगा यही वाला चीज़ ना, तो वही चीज़ हम लोग लिख दिए। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ दिए। और कैसे तोड़े हैं देखोगे, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट करवा दिए। फिर देखना आई वी एक्स प्लस आई क्या वी एक्स प्लस जे क्या वी वाई प्लस जेड क्या वी जेड। जब आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 होगा, और इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, डेल वी एक्स बाय डेल एक्स। आ गया ना। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल वी वाई बाय डेल वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा तो डेल वी जेड बाय डेल जेड। इसलिए हम इस चीज़ को जब तोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेगा। अब देखना ये चीज़ जो है मेरा दोस्त पहचाना लग रहा, यही तो था मेरा डेल ऑपरेटर, ये था मेरा डेल ऑपरेटर, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। और इस चीज़ को हम लोग स्टार्टिंग में ही माने थे, वी माने थे, है ना, तो इसका वैल्यू क्या था, वी, और ये लिख दिए। अब ये साबित होता है कि जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, जब डेल ऑपरेटर को किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो हमें जो मिलेगा वो डाइवर्जेंस मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? शुक्रिया दोस्त।